बजट सत्र से पहले आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक दोपहर 12 बजे संसद भवन की एनेक्सी बिल्डिंग में होगी बैठक। संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों को भेजा निमंत्रण। आज एनडीए नेताओं की भी होगी महत्वपूर्ण बैठक। दोपहर 3 बजे संसद भवन में होगी बैठक। 31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र का पहला चरण। 13 फरवरी तक चलेगा पहला बजट सत्र। 13 मार्च से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा जो 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होंगी। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त संबोधन से होगा शुरू। राष्ट्रपति मुर्मू का पहली बार होगा अभिभाषण। अयोध्या में रामलला की मूर्ति के लिए नेपाल से लाई जा रही है शिलाएं। इसका नाम शालिग्राम शिलाखंड है जो नेपाल की गंडकी नदी में पाए जाते हैं। नदी से निकाल कर अयोध्या लाई जा रही 40 टन की वजनी 2 शिलाएं। दावा है कि ये शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी हैं। शालिग्राम शिलाएं 2 फरवरी को अयोध्या आएंगी। इन शिलाओं को बड़े ट्रक पर लाया जा रहा है। फूलों और लाल गेरुआ पीले सफेद कपड़ों से सजाकर शिलाओं को लाया जा रहा है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुंबई में सकल हिंदू समाज ने निकाला जनाक्रोश मार्च। लव जिहाद, धर्मांतरण, गौहत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। लव जिहाद के खिलाफ कानून की मांग। अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले तेलंगाना और बीजेपी के विधायक टी राजा ने एक बार फिर मुंबई में विवादित भाषण दिया। मुंबई में हिंदू जन आक्रोश रैली में संबोधित करते हुए टी राजा ने कहा कि अगर कोई सरकार धर्मांतरण पे कानून नहीं बनाती तो छोटी सी चिंगारी को ज्वालामुखी बनने में देर नहीं लगेगी। लव जिहाद पर, धर्मांतरण पर अगर कानून नहीं बनाती है तो ये छोटी सी चिंगारी ज्वालामुखी बनने वाली है। टी राजा ने कहा कि आज का हिंदू सर उठाना भी जानता है तो सर कुचलना भी जानता है। हमारी महिला शक्ति को जीजा माता बनने की जरूरत है। ये वो हिंदू नहीं जो देखकर भी सोता था, आज का वो हिंदू है जो लांडा सर उठाता है। उसका सर कुचलना भी आता है आज के हिंदू को। यूपी की राजधानी लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। ओबीसी महासभा ने लखनऊ में प्रदर्शन किया और रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते हैं, सब बकवास है। रामचरितमानस का अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने दिया इनाम। सपा के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए स्वामी प्रसाद मौर्य। अमृत उद्यान पर भड़के अखिलेश यादव बोले बीजेपी किसी को स्वीकार नहीं कर सकती, सबका नाम अमृत कर दो। हम तो कहते हैं इनका भी नाम बदल दो, अमृत म्यूजियम कर दो, अमृत मेडिकल कॉलेज कर दो, अमृत इंजीनियरिंग कॉलेज कर दो, अमृत शौचालय कर दो। स्वामी प्रसाद के बयान पर बीजेपी का हमला। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा सपा समाज को बांट रही है, राजनीति एजेंडे के लिए समाजवादी पार्टी समाज को गुमराह कर रही है। हमेशा जो है वो जाति धर्म की बात करके समाज को बांटकर समाजवादी पार्टी अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करना चाहती है। केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला ट्वीट कर लिखा सपा मानसिक रूप से विक्षिप्त है, सपा का चरित्र हिंदू विरोधी है। अखिलेश यादव पर तरुण चुग का बयान। बोले देश के विकास से अखिलेश परेशान, देश की प्रगति अखिलेश को बुरी लग रही है। अखिलेश जी ये वोट बैंक की राजनीति से बाहर आए। अमृत काल देश के गौरव का काल है। आपको क्यों घृणा आ रही है अमृत काल से? देश की आजादी की तरक्की से आपको क्यों घृणा आ रही है? ओडिशा में स्वास्थ्य मंत्री नब दास का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास पर लाया गया। स्वास्थ्य मंत्री की गोली मारकर की गई थी हत्या। निधन पर ओडिशा में 3 दिन का राजकीय शोक। नब किशोर दास को राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। आधा झुका रहेगा तिरंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवदास के निधन पर जताया दुख। कहा हिंसा के इस कायरतापूर्ण कृत्य से मृत्यु होने से स्तब्ध और व्यथित हूं।
उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री नवदास की हत्या मामले में जांच के लिए क्राइम ब्रांच की सदस्यीय टीम गठित की गई। वारदात की जांच करेगी टीम। स्वास्थ्य मंत्री नवदास पर हमला करने वाले पुलिस अफसर गिरफ्तार। एएसआई ने स्वास्थ्य मंत्री को 3 गोली मारी थी। यूपी के गाजीपुर में विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने कहा, भारत पहले भी हिंदू राष्ट्र था, आज भी है और कल भी रहेगा। भारत हिंदुओं का बाप दादों का देश है, बनकर रहेगा, आगे भी रहेगा। ये धरती हिंदू और अभी भी है, आगे भी रहेगी। केरल के राज्यपाल के हिंदू वाले बयान पर संभल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान भड़के। कहा, सभी हजरात साहब की औलाद है। मजहब जो है, इस्लाम जो है, हमें दर्श देता है, वो इस बात की देता है कि सब अल्लाह के बंदे हैं और हजरत आदम की अलैहिस्सलाम की एक ही सबके बाप हैं, उन्हीं की औलाद है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा, नीतीश में वोट दिलाने का दमखम नहीं, अब नीतीश से नहीं होगा कोई समझौता। कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता। इसलिए अब नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया। पीडीपी के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को भेजा नोटिस। कहा, 48 घंटे में पुंछ में सरकारी इमारत में दफ्तर बनाकर खाली। गुजरात में पंचायत जूनियर क्लर्क की भर्ती परीक्षा स्थगित होगी। पेपर लीक की वजह से परीक्षा स्थगित की गई। 9.5 लाख अभ्यर्थियों ने किया था रजिस्ट्रेशन। केजरीवाल ने पेपर लीक पर उठाए सवाल। लंदन में बीबीसी हेडक्वार्टर के बाहर भारतीय समुदाय का प्रदर्शन। विवादित डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ पोस्टर बैनर के साथ किया गया विरोध प्रदर्शन। विवादित डॉक्यूमेंट्री पर भारतीय समुदाय ने बीबीसी के खिलाफ की नारेबाजी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी हुआ प्रोटेस्ट। राजस्थान के अजमेर दरगाह में झड़प। आपस में भिड़े खादिम। दरगाह के अंदर जमकर हुई मारपीट। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 64 लाख की विदेशी करेंसी जब्त। सीआरपीएफ ने जब्त की विदेशी करेंसी। लखनऊ में एयर एशिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। लखनऊ से कोलकाता जा रहा था विमान। टेक ऑफ के दौरान पक्षी से टकराया था विमान। मुरैना में हादसे का शिकार मिराज का मिला ब्लैक बॉक्स। सुखोई के वॉइस डेटा रिकॉर्डर का भी मिला एक हिस्सा। कल हवा में टकराए थे मिराज और सुखोई विमान। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 किलो हेरोइन के साथ ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से करीब 12.5 लाख रुपए का मादक पदार्थ जब्त। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े खालिस्तानी पोस्टर लगाने वाले 2 आरोपी स्पेशल सीपी धालीवाल बोले, एसएफजी के गगनदीप के संपर्क में थे दोनों। 26 जनवरी से पहले खालिस्तानी मौजूदगी दर्ज कराने की थी साजिश। मुंबई में सकल हिंदू समाज ने निकाला जनाक्रोश मार्च। लव जिहाद, धर्मांतरण, गौ हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। लव जिहाद के खिलाफ कानून की मांग। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर पर एनआईए का एक्शन। राजबाग इलाके में हुर्रियत का दफ्तर सील। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। राजौरी के ट्वीन बम धमाके मामले में एनआईए ने दर्ज की 2 एफआईआर। 2 बम धमाके में 7 लोगों की हुई थी मौत। एफआईआर में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा। यूपी के मेरठ में धर्म परिवर्तन के दबाव में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिवार का आरोप, लड़की के परिजन मुस्लिम धर्म अपनाने का बना रहे थे दबाव। दिल्ली के नजफगढ़ में बिल्डिंग गिरी। हादसे में एक शख्स घायल। बिल्डिंग में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। यूपी के हमीरपुर में डंपर ने सड़क पार कर रही बच्ची को कुचला। बच्ची की मौके पर मौत। डंपर का ड्राइवर हुआ फरार। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। प्रयागराज की कोल्ड स्टोरेज में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद मची अफरा तफरी, लाखों का नुकसान। जम्मू कश्मीर के रामबन में रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग। 3 मंजिला इमारत जलकर राख। आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के बैतूल में चोरों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सुरंग बनाकर चोरी की कोशिश की। हालांकि चोर अपने इरादे में कामयाब नहीं हुए। मौके पर पहुंचे बैंक अधिकारियों ने बताया कि बैंक में करीब 7 लाख नगद और काफी मात्रा में जेवरात थे। इससे पहले भी 2 बार बैंक में चोरी की कोशिश हो चुकी है। बिहार के नौगछिया में एक बुजुर्ग और उसके पोते की गोली मारकर हत्या। हत्या के विरोध में लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। दादा पोते की गोली मारकर हत्या की गई।
हापुड़ पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का नामी बदमाश ढेर। शूटआउट मामले में फरारी काट रहा था आरोपी। यूपी के गोंडा में शिक्षक की हत्या से फैली सनसनी। चाकुओं से गोदकर उतारा मौत के घाट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के रामपुर में युवक की गोली मारकर हत्या की गई। अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के गोंडा में शिक्षक की हत्या। अज्ञात आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बदायूं में दरिंदे पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा। पत्नी ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के अलीगढ़ में तमंचे पर डिस्को का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में हाईवे पर जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के शामली पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से अवैध तमंचा कारतूस बरामद। पुलिस ने मामले की जांच में के दिए निर्देश। यूपी के रामपुर में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। भोपाल में टीटी नगर स्टेडियम से खेलों के इस महाआयोजन की होगी शुरुआत। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 6,000 एथलीट तैयार। तमिलनाडु के चिन्मय विद्यालय में स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन। राज्यपाल RN रवि समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। 50 साल की नथाली ने फ्रांस से कोयंबटूर तक दुनिया भर में 8,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा की। हैदराबाद में एंगेजमेंट ग्रुप ने स्टार्टअप 20 की लॉन्चिंग का किया आयोजन। नेताओं ने उद्योगपतियों और इन्वेस्टर्स को एक मंच पर लाने के लिए किया गया लॉन्च। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी तहसील के सीमावर्ती के गांव की 5 लड़कियों ने कश्मीर प्रशासनिक सेवा के लिए क्वालिफाई किया। राजस्थान में बदले मौसम ने किसानों की खून के आंसू रुला दिए। उदयपुर में जबरदस्त ओले गिरने से किसानों की खेतों में पूरी फसलें खड़ी तबाह हो गई। उदयपुर में ओलों की बारिश के कारण कई जगह तो फसलें नष्ट हो गई। इन ओलों के कारण हाईवे से लेकर गांव की गलियों तक में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। तमिलनाडु के त्रिची के गांव में करंगुलम में जलीकट्टू खेल का आयोजन किया गया। जलीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीणों का परंपरागत खेल है। पोंगल त्योहार पर इस खेल का आयोजन कराया जाता है और जिससे बैलों से इंसानों की लड़ाई करवाई जाती है। जलीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल है जो उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। नौसेना बैंड ने बीटिंग द रिट्रीट समारोह में एकला चलो का प्रदर्शन किया। नौसेना बैंड ने बांधा समा। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में भव्य ड्रोन शो किया गया जिसने सबका दिल जीत लिया। ड्रोन शो में 3,500 स्वदेशी ड्रोन शामिल हुए। विजय चौक पर भव्य कार्यक्रम के दौरान नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के फ्रंट एंड पर पहली बार रंग बिरंगी रोशनी के जरिए विभिन्न आकृतियों को प्रदर्शित किया गया। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के बाद राष्ट्रीय ध्वज को पूरे सम्मान के साथ उतारा गया। तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति के सेना के बैंड को ले जाने की अनुमति मांगी गई। अनुमति मिलने के बाद बैरक में लौटी सेना। भारत ने जीता अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप। फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। शेफाली वर्मा की कप्तानी में रचा इतिहास। BCCI ने 5 करोड़ रुपए इनाम का किया ऐलान। पीएम मोदी ने महिला क्रिकेट टीम को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, ये जीत युवाओं को प्रेरणा देती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर युवा चैंपियंस टीम को जीत पर दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, महिला क्रिकेट प्रेरणादायी है। सीएम योगी भी हुए टीम के इंडिया के फैन। इकाना स्टेडियम में देखा T20 मैच। क्रिकेटर्स से भी की मुलाकात। इजरायली पुलिस ने यरूशलेम में कई घरों को किया ध्वस्त। इस दौरान हुई गोलीबारी में 7 सैनिकों की हुई मौत। यरूशलेम में इजरायली अधिकारियों ने कई घरों को गिरा दिया। फिलिस्तीनियों का कहना है कि कई बार घरों के परमिट के लिए आवेदन किया गया लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यरूशलेम में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल इजरायली सैनिकों ने एक शरणार्थी शिविर में गोलीबारी कर 9 लोगों को मार डाला जिसके बाद यह घटना हुई।
पेरू की राजधानी लीमा में हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी है। इस दौरान लीमा में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर मैदान में उतरे डोनाल्ड ट्रंप शुरू किया अपना प्रचार अभियान। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तीसरी बार आजमाएंगे किस्मत। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगर वह अभी भी राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन पर रूस का आक्रमण कभी नहीं होता। उत्तर अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में आम चुनाव के लिए दूसरे दौर का मतदान खत्म हो गया। ट्यूनीशिया में इस समय गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। ट्यूनीशिया में इस बार दूसरे दौर के मतदान में काफी कम वोट पड़े। कई विपक्षी दलों ने मतदान का बहिष्कार किया। स्पेन में हुई बर्फबारी के कारण इमरजेंसी लागू कर दी गई। इस दौरान बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए काफी सैलानी पहुंचे। स्पेन में बर्फबारी के चलते इमरजेंसी लागू की गई। फ्रेंच नेवल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चार्ल्स डी के गॉल के साथ अभ्यास में हिस्सा लिया। आईएएफ ने यहां पर हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में तिरंगे के साथ जा रहे हिंदुओं पर खालिस्तानी समर्थकों का हमला। 30-40 हमलावरों ने तलवार से किया अटैक। पुलिस ने दी लोगों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में झील में नाव पलटने का हादसा। नाव पलटने से 10 छात्रों की मौत। कंगाल पाकिस्तान में महंगाई की एक और मार। पाकिस्तान में डीजल 262 रुपए लीटर, पेट्रोल 249 रुपए लीटर हुआ। यूक्रेन ने रूस के हॉस्पिटल में अमेरिका निर्मित हिगार्स रॉकेट से किया अटैक। 14 लोगों की मौत की खबर रूस ने जारी किया वीडियो। पेरिस में नव वर्ष मनाने के लिए परेड का आयोजन। कोविड प्रतिबंधों के कारण पेरिस में एशियाई जिले में पारंपरिक परेड 2019 रद्द थी। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।